दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एक व्यूअर की प्रॉब्लम के बारे में। हम उनका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने एक रिप्लाई आया हुआ है। ये मैसेज जो उनका आया हुआ है दोस्तों, आयोनिक्स विंड, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी 12 जून को। यहाँ पर उन्होंने वीडियो देखने के बाद अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया था मैसेज के थ्रू, जहाँ उन्होंने बताया था कि उन्होंने 185 की कॉल साइड की पोजीशन बना रखी है। ऑप्शन ट्रेडिंग उन्होंने करी हुई है। इन्होंने 7 रुपये 40 के भाव पर अपनी पोजीशन को बनाया था कल। फिर उन्होंने एवरेज भी कर रखा है 5 रुपये 40 के भाव पर, और करीब करीब 3,30,000 का इस वक्त वो लॉस लेके बैठे हुए हैं। और वो पूछ रहे हैं कि क्या उनको भी और एवरेज करना चाहिए। और उनके पास जो टाइम है वो मंडे तक का टाइम है, यानी कि 21 जून तक का वो टाइम लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये जो राइट साइड में दोस्तों 185 की कॉल साइड की हमने ये चार्ट खोल रखा है, लेफ़्ट में आयोनिक्स विंड का चार्ट खोल रखा है, और दोनों ही टाइम फ्रेम जो है हमारा एक एक घंटे का है दोस्तों, ऑप्शन में भी और शेयर के चार्ट पर भी। अब दोस्तों, मैं ज़रा अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि पहले तो उनको अब नई पोजीशन कोई नहीं बनानी चाहिए, एवरेज करने से उनको बचना चाहिए। अब उनके लिए मैं पहले तो टारगेट बता देता हूँ, उनके टारगेट अभी क्या निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि एक ही हफ़्ता बचा है उनके पास। उनका पहला टारगेट होगा दोस्तों 4 रुपये 13 पैसे और 5 रुपये 50 पैसे। ये अगले हफ्ते के लिए टारगेट है दोस्तों। जब 4 रुपये 13 पैसे के भाव पर ये शेयर होगा, ये प्राइस जो होगा यहाँ पर कॉल साइड का, तभी 2 रुपये 54 पैसे दोस्तों उनको अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा। अभी उन्होंने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ है। तो जब भी 4 रुपये 13 पैसे के भाव पर आ जाए अगले हफ्ते ये जो शेयर है, तब उन्हें अगर वो पोजीशन को अपने स्क्वायर ऑफ कर ले तो ठीक है। अगर वो थोड़ा सा होल्ड और करना चाहते हैं तो 2 रुपये 54 पैसे के हिसाब पर, मतलब इस लेवल पर उनको अपना एसएल लगाना ही पड़ेगा। बिना स्टॉप लॉस के आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और आपके पास अब टाइम भी कम बचा है। अब जैसा कि उन्होंने बताया कि 7 रुपये 40 पैसे के भाव पर उन्होंने ख़रीदना स्टार्ट करा था, 5.5 रुपये का उनका एवरेज बन चुका है 5 रुपये 40 पैसे का, और एक 5 रुपये 50 पैसे का भी टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों, टारगेट कब अचीव हो सकता है उनका 5 रुपये 50 पैसे का? जब आयोनिक्स का चार्ट 188 के रेजिस्टेंस के आसपास आएगा। क्योंकि आपको जैसा कि पता ही होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रीमियम डीके होता है अगर आप कॉल साइड में पोजीशन बनाते हैं, यानी कि अगर आप बायर हैं तो प्रीमियम का डीके होना लाजमी ही है दोस्तों। अगर आप सेलर होते तो प्रीमियम डीके हमें वहाँ देखने को नहीं मिलता है। डेल्टा और थीटा दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पता ही होगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं डेल्टा ही डिसाइड करता है हमारा प्रीमियम घटेगा या बढ़ेगा। तो डेल्टा अभी उनके फेवर में नहीं चल रहा है हमारे व्यूअर के। तो उनके लिए सबसे अच्छे जो लेवल रहेंगे दोस्तों 4 रुपये 13 पैसे, यहाँ से वो एग्ज़िट करे तो अच्छा है। और 5 रुपये 50 पैसे का अगर उनको टारगेट चाहिए, तो हमारा जो अभी आइनॉक्स का चार्ट आप देखें, इस वक्त प्राइस जो सपोर्ट पर है, उसको रेजिस्टेंस पे जाने के लिए थोड़ा सा तो टाइम देना ही होगा। अगले हफ्ते हम उम्मीद करके चलेंगे कि अपने रेजिस्टेंस पे जाए, लेकिन उससे पहले ही 188 180 का जो प्राइस है दोस्तों, एक रुकावट का लेवल है। यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस छोटा सा फेस करेगा ही करेगा नेक्स्ट वीक। अगर इसका ब्रेकआउट मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक हमें देखने को मिल जाता है, तो 188 के रेजिस्टेंस के पास ये ट्रैवल करता हुआ जाएगा आयोनिक्स विंड का चार्ट। तो यानी कि तभी जब ये 188 पर होगा, तभी आप 5 रुपये 50 पैसे तक का टारगेट मानकर चल सकते हैं। फ़िलहाल तो 4 रुपये 13 पैसे का सबसे नज़दीक उनका जो टारगेट है, यहाँ पर वो स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर उनके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा बच जाए, जैसे 2 या 3 दिन अगर और उन्हें मिल जाएँ, तो 5 रुपये 50 पैसे तक भी वो होल्ड करके चले। लेकिन उनका जो टाइम रहेगा फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, आपको जो है यहाँ से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, जो उन्होंने पोजीशन बनाई है कल के दिन अगर आप देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में था ये। इसको हम लेवल को भी डिलीट कर देते हैं। हम कल का चार्ट अगर देखें तो ग्रीन लाइन हमारा सपोर्ट था, और जो रेड लाइन है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। उन्होंने कल बीचों बीच इसके पोजीशन को अपना बनाया था कॉल साइड में। दोस्तों, याद रखिएगा, कभी भी कॉल साइड या पुट साइड में आप पोजीशन बनाते हैं तो आप ये देख लीजिए कि जो शेयर का भाव है वो अपने सपोर्ट पर है या रेजिस्टेंस पे है। आज देख सकते हैं आयोनिक्स विंड का चार्ट, अभी ये लाइव मार्केट है दोस्तों, अभी ये अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है। तो इस लेवल पर अगर कोई कॉल साइड में पोजीशन बनाता तो उसके प्रॉफिट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं। कभी भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कभी भी एंट्री ना लें, इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। जो हमारे व्यूअर जिनसे ये गलती हो गई है, मुझे उम्मीद है कि वो फ्यूचर में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को बात समझ में आ गई होगी कि उनको एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किन लेवल पर उनको एग्ज़िट कर लेना चाहिए, और किस लेवल पर आकर उनको अपना जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो ये छोटी सी वीडियो दोस्तों हमारे व्यूअर्स के लिए थी। मुझे उम्मीद है उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी इस वीडियो को देखकर, और उनको अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट वीक ये भी उनको समझ में आ गया होगा। और फ्यूचर के लिए भी अगर वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जाएँ
तो उन्हें कब खरीदना चाहिए, बाइंग साइड में जाना चाहिए या सेलिंग साइड में जाना चाहिए, कॉल साइड में पोजीशन बनाए या पुट साइड में पोजीशन बनाए। अब दोस्तों मैं इसका जो है ऑप्शन चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन का डेटा मैंने जैसे कि आपको बताया कि नेक्स्ट वीक के लिए उनको कुछ टारगेट ये बताए हुए हैं। ये टारगेट मैंने उनको क्यों बताए दोस्तों, ये ऑप्शन चेन में ही इसका राज छुपा हुआ है। अब दोस्तों मैं आयोनिक्स विंड के ऑप्शन चेन के डेटा पर आपको लेकर आ गया हूँगा। मैंने जैसा कि बताया कॉल साइड में टारगेट कैसे निकल कर आ रहे हैं। ये टारगेट जो है दोस्तों ऑप्शन चेन से ही हमें पता चल रहे हैं कि ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। तो ऑप्शन चेन अगर आप देखें, ये राइट साइड में पुट साइड का डेटा है, लेफ्ट साइड में कॉल साइड का डेटा है। अगर कॉल साइड की डेटा की बात करी जाए, जैसे हमारी व्यूअर ने 185 की अपनी कॉल साइड में पोजीशन बना रखी है, यहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशन थी वो स्क्वायर ऑफ हो चुकी है ऑपरेटर के द्वारा, तभी यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रही है। प्लस पुट साइड की अगर आप बात करी जाए तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो रही हैं। ये कल से ही दोस्तों पोजीशन जो बनने लग रही है, यानी कि जो शॉर्ट कवरिंग जो हुई है और इधर जो शॉर्ट बिल्डअप बनने लग रहा है, अब जो इसके अपोजिट होगा नेक्स्ट वीक, यानी कि शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी कॉल साइड की तरफ अब, और पुट साइड की तरफ शॉर्ट बिल्डअप होगा। और जो लॉन्ग पोजीशन बनाकर प्रॉफिट ऑपरेटर्स ने यहाँ पर कमाया है, यहाँ से वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में। तभी ये दोस्तों हमारे लेवल निकल कर आए हैं कॉल साइड में, जहाँ पर पहला टारगेट 4 रुपये 13 पैसे, और जो दूसरा और मेजर टारगेट रहेगा हमारे व्यूअर के लिए वो होगा 5 रुपये 50 पैसे, क्योंकि इनका एवरेज भाव 5 रुपये 40 पैसे का अभी चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को ये वीडियो पसंद आई होगी और उनको पता चल गया होगा कि किस लेवल पर आकर हमें कॉल साइड में पोजीशन अपनी बनानी चाहिए और पुट साइड में पोजीशन बनानी चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर ही ऑप्शन ट्रेडिंग करें दोस्तों। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।